वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये जब साल में ये साधु लोग है ना, साल में एक बार का दौरा लगाते हैं। एक बस साल में एक बार किसी के जाना होता है उन्होंने, और ज़रूर जाते रहते हैं ये। तो ऐसा हुआ, ये एक साधु जो है एक गांव में किसी मनसुखा राम के पास चला गया। उसका नाम मनसुखा था, उसकी बीवी भी थी। बस वो आप बस घर में एक घर था बढ़िया, वहाँ रहते थे। तो साधु जी वहाँ चले गए। उसने कहा भाई भाई मनसुखा मुझे आज रात को रहने देंगे? उसने कहा भाई रहे, कोई कमी नहीं है। तो उस मनसुखा ने साधु की बहुत सेवा की। तो बस सुबह वो उठ के जो है अपने आगे चलना था उसने। पर वो जब भी हर बार आता था उस मनसुखा के पास साल में एक बार, तो वो साधु उसे आशीर्वाद देता था। तो मनसुखा कहता था भाई आपने तो कहा भंडार भरे रहेंगे, पर आज जो मेरे पास है कल का क्या पता ये भी रहे ना रहे। तो ऐसा ही वो हर बार कहता रहता था। पहली बार गया तो उसने खूब सेवा की मनसुखा ने साधु की, और जब वो जाने लगा तो वही बात कह दी उसने कि आज जो है कल नहीं रहेगा, आज जो मेरे पास है कल क्या पता ये भी रहे ना रहे। तो साधु को बड़ा बुरा लगता था, यार मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप जाती बार ना मुझे ये शब्द कहते हैं, अच्छा नहीं लगता। मनसुखा भी ये उस मनसुखा ने कहा भाई बात तो सच्ची है ये। अच्छा चले गए। अब फिर दूसरी बार साल के भर के बाद फिर आया तो देखा उसकी घरवाली, मनसुखा की घरवाली जो है गुजर गई है, वो अकेला बैठा हुआ है। तो और किसी सेठ के पास काम कर रहा था, तो वहाँ चला गया। वो उसके पास नौकरी कर रहा था, उसका माली था, वो भी एक बगीचे का। जब माली का काम कर रहा था तो उसने फिर एक कमरा मिला था उसको, वहाँ उस साधु की फिर सेवा की उसने, खूब नहलाया धुलाया, खाना खुना खाया और चल पड़ा सुबह। तो सुबह जाने लगा कि यार चलो जो हुआ सो हुआ, पर आगे तेरा ये अच्छा रहे। तो उसने कहा भी ये जो है जो भी है ये आज मेरे पास है, कल क्या पता ये भी रहे ना रहे। फिर चला गया। जब तीसरी साल वो फिर आया उसके पास, तो वो देखा कि वो एक सेठ बैठा हुआ है वहाँ। उसने देखा भाई ये कौन है? तो और नौकरों ने कहा भाई ये मनसुखा है। ये कैसे बन गया सेठ? भाई जो सेठ था यहाँ का उसके आगे पीछे कुछ नहीं था, और जो सारी जायदाद जो है इसके नाम करके जो है सेठ जी गुजर गए, और आज हमारे सेठ है ये यहाँ बैठा हुआ। फिर आ गया साधु, उसने कहा भाई वाह वाह। और उसने साधु को फिर खाना खुना खिलाया और सुबह फिर चला लगा। फिर आपके ऐसे जाती बार फिर कहने लगा कि आपके ऐसे ही भंडार भरे रहे। तो मनसुखा ने कहा भाई आज ये जो है ना कल क्या पता ये भी रहे ना रहे। ये तू हर बार यही बात बोलता है, मुझे अच्छी नहीं लगती। चला गया वो। अच्छा फिर जो है वो साल भर बाद फिर आया। तो वहाँ जब सेठ को देखा उसने, मनसुखा का ढूंढने लगा कि सेठ जी कहाँ है। तो औरों ने कहा, उनके नौकरों ने कहा कि सेठ जी तो मर गए, चल गया, वो तो पूरे हो गए। अच्छा वो पूरे हो गए। तो साधु सोचने लगा वाकई वो मनसुखा ठीक कहता था, भाई आज जो है कल नहीं रहेगा। तो चल पे मर गया। तो भी वो उसका वो देखो जी आपने वो उसके मालिक है और जो काम करने वाले थे वो कहने लगे भाई आपने अगर इससे मिलना है तो उनकी तस्वीर लगी है वहाँ मिल लो। वो मनसुखा के पास, मनसुखा की तस्वीर पे के पास गया और रोने लगा। भी देखो आज तो मेरी सेवा कोई नहीं इतनी कर सकता जितनी आपने की है हैं। और खूब वहाँ रोया और फिर चल पड़ा। उसकी तस्वीर को माथा टेका, कहता है कि हम सादगी तो सारी उम्र की है, पर जो आपने जो मेहनत से जो सादगी हासिल की है वैसी हम नहीं कर पाए। उसकी तस्वीर के, मनसुखा की तस्वीर के आगे मत्था टेक के जो साधु जो फिर चले गए। हाँ
अच्छा, साल भर बीत जाने के बाद फिर देखा कि उसकी तस्वीर को माथा टेक आते हैं, वो टंगी है एक दीवार पर। तो जब वहाँ गया तो वो तस्वीर भी नहीं थी, वो भी उन्होंने निकाल दी थी। उसने देखा बहू हो, पहले तो तस्वीर यहाँ टंगी थी और इस साल तस्वीर भी नहीं है। ठीक ही कहा, ठीक कहते थे मनसुखा, आज जो है कल नहीं रहेगा, आज जो कुछ भी है कल नहीं रहेगा। हमारे पास जो कुछ भी है, जवानी है, कल ये भी नहीं रहेगी। क्या पता जो पैसा आज है कल नहीं रहेगा, वक्त का कोई पता नहीं है। सतनाम श्री वाहिगुरु।